हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे डेली आप लोगों की बीपीएससी की प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों को करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को अलग अलग विषयों पर। तो अगर आप भी इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको हर तरह की क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, आप लोग क्लास अटेंड करके देख लीजिए। तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज का जो सेशन है वो है आपका बिहार की हिस्ट्री पर बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत से सेशंस कराए हुए हैं बिहार की हिस्ट्री पर। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सेशंस कैसे लगे हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे कैमूर दिया हुआ है, फिर रोहतास है, पश्चिमी चंपारण है और पश्चिमी और चंपारण। चलिए बताइए, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, कैमूर ही हो जाएगा, इसको हम नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 31 आपका, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को। और ऑप्शन है सहरसा, पूर्णिया, अररिया या उपरोक्त सभी। तो बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? ठीक है, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। फिलहाल आप आंसर कीजिए, फिर हम बताएंगे इसका और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे। चलिए 31 का आंसर कीजिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन उपरोक्त सभी पर बिहार जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सहरसा, पूर्णिया और अररिया इन जिलों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं या तराई वन पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। 32, भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? ऑप्शन है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले, फिर आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। और टाइम तब सभी को पता है, सुबह के 7 बजे, है ना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? इसका आंसर क्या होगा? शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे। ऑप्शन है 840 वर्ग किलोमीटर, 850 वर्ग किलोमीटर, 900 वर्ग किलोमीटर या 1200 वर्ग किलोमीटर। चलिए, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। नोट करते जाएंगे आप लोग क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आपके बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र है, स्थिति है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, क्या फैला हुआ है? बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। 34, उदयपुर अभ्यारण्य में जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है वो कौन सा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गया में, चंपारण में, कैमूर में या रोहतास में। चलिए देखिए, उदयपुर अभ्यारण्य में जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है वो स्थित है कहाँ पर? ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए ऑप्शंस दिख रहे होंगे आप लोगों को। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 35, हमारे बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार। ठीक है, देखिए ऑप्शन है बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण या भोजपुर। तो कहाँ पर स्थित है ये कुशेश्वर पक्षी विहार? यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं।
सो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, 35 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे पूछ सकता है कि बिहार के दरभंगा जिले में कौन सा पक्षी विहार स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ऑप्शन है इसके बांका, भागलपुर, राजगीर या कटिहार। चलिए यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। भागलपुर में, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बिहार के भागलपुर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 हमारा, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। सो ऑप्शंस देखिए, आरा, बक्सर, भभुआ या चौसा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नोट करिए और आंसर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपके फैमिली फ्रेंड्स भाई बहन जो भी हमें बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप उनको क्लास शेयर कर सकते हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, देखिए चौसा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ पे, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। तो उसकी लंबाई बिहार में है, कितनी है उसकी लंबाई बिहार में, ऑप्शंस देखिए 115 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 125 किलोमीटर या 130 किलोमीटर। बताइए कितनी है उसकी लंबाई। तो बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी क्या है, कोसी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी कोसी है गंगा की सहायक नदियों में। तो उसकी लंबाई बिहार में कितनी है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को आप छोड़ दीजिए, ए बी सी में ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पे आंसर होगा कोसी नदी, ठीक है, और उसकी लंबाई क्या है 120 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 39 क्वेश्चन नंबर आपका, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है। सो ऑप्शन है मोहन, निरंजन, हरोहर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़िए, समझिए, देन आंसर कीजिए। क्या पूछा गया है, फाल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, ये एक नदी है फाल्गु, ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट एक नदी से मिलकर ये विकराल रूप धारण करती है। तो कौन सी नदी के साथ मिलकर ये बहुत ही विकराल रूप धारण करती है वो बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। नोट कर लिया क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन, ठीक है, मोहन नदी के साथ वो मिलती है, फिर एक विकराल रूप धारण करती है, मतलब बहुत ही खतरनाक हो जाती है ये नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपका, किऊल नदी जो खमरडीहा यानी कि हजारीबाग से के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है। तो किसकी धाराएं समाहित होती है यहाँ पे, ऑप्शन है फल्गु की, पंचाने की, सकरी की या इनमें से सभी की। तो ये सारे जो आपको नाम दिया हुआ है ऑप्शन में सारी नदियों के नाम है, ठीक है, जो बिहार में स्थित हैं या बिहार से बहती हैं। तो ये जो नदियां हैं इनमें से किसकी धाराएं सम्मिलित होती है इस खमरडीहा नदी में, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, इसको आप नोट करेंगे, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है।
और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी नदियों की धारा यहाँ पे सम्मिलित होती है। ठीक है, इस खमरडीहा क्यूल नदी में जो खमरडीहा के निकट से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 41। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में निकल मिलती है? सो ऑप्शन है इसके बक्सर, आरा, छपरा या चौसा। पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए फिर आंसर कीजिए। तभी आप देख रहे होंगे कि हम बिहार से जो नदियाँ निकलती है, जो गंगा नदियों की सहायक नदियाँ, उनके बारे में यहाँ पे आप लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन सी नदियाँ निकलती, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में निकल मिलती है? तो चौसा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है नालंदा, गया, नवादा या लखीसराय। देखिए कितने यहाँ पे अजीब से नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इनको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कभी कभी, तो इनको याद करने का एक ही तरीका है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आपको रिकॉल होती रहेंगी। जितनी बार आप इस चीज़ों को रिकॉल करेंगे उतना ही अच्छे से आप चीज़ें आपके दिमाग में छपती रहेंगी। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए, देन यहाँ पे आकर आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। देखिए यहाँ पे भी आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन, तो पहले इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? नवादा। ठीक है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है कि नवादा, बिहार के नवादा जिले में कौन सा जलप्रपात है? काकोलत जलप्रपात है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 43 क्या है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। देखिए बहुत ही यूनिक नाम है नदियों के। ठीक है, तो पढ़ते हैं ऑप्शंस, पटना, दानापुर, बाढ़ या फतुहा। चलिए देखिए बाढ़ भी जो है वो एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो बताना है आपको कि पुनपुन नदी है वो बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। चलिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग आंसर कीजिए। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, अपना एक पर्सनल नोट्स आप प्रिपेयर करते जाएंगे जैसा सेशन को करा रहे हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फतुहा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। तो ऑप्शन है सकरी, अजय, पंचोन या हरोहर। तो एकमात्र नदी कौन है जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप आंसर कीजिए और क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लग रहा है? क्वेश्चन के पैटर्न आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब हमें हर एक चीज़ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, आपके और हमारे बीच कन्वर्सेशन होते रहना चाहिए कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कितना आंसर बन रहा है आपका, आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है। ठीक है, इससे हमें भी जनरल आइडिया होता चलेगा कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आपके लेवल के लिए कितना परफेक्ट है, कितना परफेक्टली उसको आंसर कर रहे हो। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी कौन सी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? अजय। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो जमुई है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? सॉरी, जो अजय जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा जमुई में है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन में देखिए अगला 45 हमारा क्या है। बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? सदानीरा। सो ऑप्शंस है गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे भी आपका दो क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका आंसर कीजिए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस नदी को, खैर ये तो पूछा ही गया है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर देखते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा एक और, कि गंडक नदी को बिहार में किस नदी के नाम से हम और जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा सदा नीरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46 हमारा क्या है, बिहार में लिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसके सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस है घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी, उत्तर कोयल। तो इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं, नदियों के समूह हैं जो गंगा या उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? देखिए उत्तर की ओर से आकर मिलती है गंगा या उसकी सहायक नदी में बोल रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आंसर बताएंगे, तो आंसर को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गंडक, कमला और बागमती हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तर की ओर से आकर के गंगा की सहायक नदियों के साथ मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 47 क्या है हमारा, इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? ठीक है, सो ऑप्शन है गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक या फल्गु। तो विसर्पाकार मार्ग कौन सी नदी बनाती है सबसे ज़्यादा? ऑप्शंस दिए हुए, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर करेंगे। तो सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग कौन सी नदी बनाती है? बिहार की कौन सी नदी होगी? बूढ़ी गंडक। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? गोखुर झील। सो ऑप्शंस हैं किशनगंज, सहरसा, मुंगेर या वैशाली। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पे भी आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहरसा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बिहार के सहरसा जिले में सर्वाधिक खालिस्तान झील पाए जाते हैं? तो कैसे झील पाए जाते हैं? गोखुर झील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 आपका, बिहार में स्थित काकोला जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो इससे हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, काकोला से अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, देखिए काकोला जलप्रपात की ऊंचाई पूछा है। ऑप्शन है 45 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर, 72 मीटर। चलिए नोट कीजिए पहले क्वेश्चन को। फिर हम आंसर देखें कि बिहार में स्थित काकोला जलप्रपात की ऊंचाई क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो आई थिंक आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए आप लोग। ठीक है, सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट को लेकर के। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।